नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अब 27% अंक लेने वाले भी बन सकेंगे जेबीटी शिक्षक। होगी काउंसलिंग, 2 चरणों में आयोजन। जी हां, वर्ष 2025 में आयोजित हुई डीएलएड सीईटी 2025 की प्रवेश परीक्षा में 27% से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी भी भविष्य में जेबीटी शिक्षक बन सकेंगे। कम अंक लेने के बाद भी जेबीटी शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी पार करने का मौका हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिया है। इस दौरान निजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी 697 सीटों को भरने के लिए शिक्षा बोर्ड 4 से 12 फरवरी तक दूसरे फेज के तहत 2 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया को आयोजित कर इन रिक्त सीटों को भरने की कोशिश करेगा। हालांकि पहले हुई काउंसलिंग के तहत चयनित अभ्यर्थियों का करीब 3 माह का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। 12 को हड़ताल करेगी आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन। जी हां, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की जिला कमेटी की बैठक यूनियन अध्यक्ष सरोज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला महासचिव सीटू सुदेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष नरेंद्र, आंगनबाड़ी जिला उपाध्यक्ष चंपा, सचिव मीना कुमारी, वित्त सचिव रजनी शर्मा आशा, बबली, बबीता, अंजू, तृप्ता सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और विशेष रूप से 4 लेबर कोड वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता को आंगनबाड़ी कर्मियों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। 13वां संशोधन बिल लागू करने के लिए ओबीसी संघर्ष समिति ने भरी हुंकार, धलेरा में उमड़ा जन सैलाब। जी हां, सुलह विधानसभा क्षेत्र के गांव धलेरा में रविवार को ओबीसी संघर्ष समिति यानी कि इकाई सुलह द्वारा संघर्ष से समाधान राजनीति के तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया। गुगा मंदिर धलेरा के प्रांगण में आयोजित इस जनसभा में प्रदेश ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष सौरभ कोंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ के आगे मंदिर का मैदान भी छोटा पड़ गया, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को सड़क पर खड़े होकर ही संबोधन सुनना पड़ा। यूजीसी बिल के विरोध में राजा का तालाब और देहरा में उग्र प्रदर्शन, तलवारें व झंडे लेकर सड़कों पर उतरे युवा। जी हां, केंद्र सरकार के प्रस्तावित यूजीसी बिल के खिलाफ विरोध की आग अब हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगी है। रविवार को राजा का तालाब और देहरा में समाज के विभिन्न वर्गों और करनी सेना ने इस बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल में बनेंगे माउंटेन ट्रेल्स, देखें राज्य को बजट में क्या मिला। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 पेश किया। वहीं केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए घोषणा यह रही कि हिमाचल प्रदेश में माउंटेन ट्रेल्स बनाए जाएंगे। माउंटेन ट्रेल्स से पहाड़ी या जंगलों में बनाए जाने वाले विशेष मार्ग होते हैं। ये रास्ते या पगडंडियां मुख्य रूप से ट्रैकिंग, पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और अन्य एडवेंचर गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल को मिल सकते हैं करीब 1,30,000 करोड़ रुपये। जी हां, हिमाचल प्रदेश को 16वें वित्त आयोग के तहत 2026-27 से 2030-31 के दौरान केंद्र से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है, जो पिछले वित्त आयोग की तुलना में केंद्र से मिलने वाली रकम में बड़ी बढ़ोतरी का संकेत है। यह अनुमान पहले वर्ष के आवंटन और करों के बंटवारे तथा अनुदानों के मौजूदा रुझानों के आधार पर लगाया गया है। फरवरी के पहले दिन महंगाई का झटका, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, विमान ईंधन सस्ता। जब फरवरी की शुरुआत महंगाई के झटके साथ हुई है, में तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की है, में जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। में देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में रविवार से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 1740 रुपये 50 पैसे हो गया। यह मई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में इसकी कीमत 111 रुपये बढ़ाकर 1691 रुपये 50 पैसे की गई थी। इसी प्रकार इस साल यह 159 रुपये 50 पैसे महंगा हो चुका है। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों समेत सभी गैर घरेलू उद्देश्यों के लिए होता है। हिमाचल की उम्मीदों पर फिरा पानी, फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के लिए नहीं की आरडीजी की सिफारिश। जी हां,
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से यह आग्रह किया था कि राज्य की विकट आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हिमाचल को सालाना 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए। अब 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन ने मंजूर कर लिया, लेकिन इस रिपोर्ट में हिमाचल के लिए अच्छी खबर नहीं है। वैसे तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हिमाचल जैसे आर्थिक संकट में फंसे प्रदेश के लिए हालत खराब होंगे। मोबाइल कंप्यूटर पर जल्द दिखेगी सदियों पुरानी सिरमौरी लिपि, यूनिकोड में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान अब केवल पुरानी पांडुलिपियों और शिलालेखों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही है। सदियों पुरानी सिरमौरी लिपि को अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था यूनिकोड कंसोर्टियम ने यूनिकोड में शामिल करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे सिरमौर की भाषा, संस्कृति और इतिहास के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। हिमाचल में अब ये परिवार भी बीपीएल में होंगे शामिल, आज से चौथे चरण के सर्वेक्षण का कार्य शुरू। जी हां, हिमाचल में उन परिवारों के लिए राहत और उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है जो अब तक गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल सूची में शामिल होने से वंचित रह गए थे। महंगाई, बेरोजगारी और सीमित आय से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए सरकार का यह कदम किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सटीक पहचान करने के लिए बीपीएल सर्वेक्षण के चौथे चरण की शुरुआत कर दी है। हिमाचल में इस साल जुटेंगे विश्व स्तर के बिजनेस ग्रुप, सुक्खू सरकार ने ब्रिक्स सीसीआई को दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का प्रस्ताव। जो आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर पहाड़ी राज्य हिमाचल में छोटे उद्योगों को विकसित करने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा नई बात नहीं है। समय समय पर राज्य की सरकारों ने भी इस ओर कदम बढ़ाए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने भी मार्च 2026 में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रस्तावित यह सम्मेलन ब्रिक्स सीसीआई के साथ हुए समझौते का हिस्सा है। एमसी बिलासपुर में सीनियर रेजिडेंट के भरेंगे 52 पद, 4 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू। जी हां, एमसी बिलासपुर सीनियर रेजिडेंट यानी कि नॉन अकादमी के 52 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए 4 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू होगा। संस्थान पदों को भरने के लिए अब हर महीने साक्षात्कार करवा रहे हैं। एमसी बिलासपुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यहाँ सीनियर रेजिडेंट के रूप में चयनित उम्मीदवारों को न केवल स्थिर सरकारी सेवा का अनुभव मिलेगा, बल्कि अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान में काम करने का अवसर भी मिलेगा। निजी परिसर में जाति सूचक टिप्पणी को कोर्ट ने नहीं माना सार्वजनिक स्थान, SC/ST एक्ट के आरोप की रद्द। जी हां, जिला न्यायालय ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यदि घटना के समय केवल पीड़ित और उसके परिवार के सदस्य मौजूद हों और कोई स्वतंत्र गवाह न हो, तो उसे सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृष्टि में घटित घटना ही माना जा सकता है। इसी टिप्पणी के साथ ही अदालत ने आरोपियों के खिलाफ चल रहे SC/ST एक्ट के आरोप रद्द कर दिए। हालांकि आरोपियों के खिलाफ धमकी देने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। वीडियो सचिव देखेंगे पंचायतों का काम, 9 जिलों की मतदाता सूची नहीं हुई जारी। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कामकाज देखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। पंचायतों की कमान बीडीओ और पंचायत समिति एवं जिला परिषद की सीओ की अध्यक्षता वाली कमेटियों को सौंपी गई है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 140 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत पंचायतों का कामकाज खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ बतौर अध्यक्ष देखेंगे, जबकि पंचायत सचिव सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। हालांकि प्रदेश में कई स्थानों पर 2 से 3 पंचायतों का जिम्मा एक ही सचिव संभाल रहे हैं। ऐसे में बतौर सदस्य सचिव उन पर अतिरिक्त प्रभार रहेगा। उधर प्रदेश के 9 जिलों के उपायुक्तों की ओर से अभी मतदाता सूचियां ही जारी नहीं हुई है। हरिपुरधार बस हादसा, किसकी गलती? ओवरलोड बस से टूटा था पुर्जा, ड्राइवर कंडक्टर के लाइसेंस से एक्सपायर, जाने पूरी जानकारी। जी हां, जिला सिरमौर के हरिपुरधार में 9 जनवरी को हुई निजी बस हादसे के कारणों की जांच पूरी हो गई। जांच में सामने आया है कि ओवरलोड बस टूटे पुर्जों के साथ दौड़ रही थी। यांत्रिक और मानवीय चूक से यह हादसा हुआ है। ट्रॉफी चोर नकवी की नई चाल, T20 विश्व कप में खेलेगा पाकिस्तान, भारत के साथ मैच का करेगा बहिष्कार।
जी हाँ, T20 विश्व कप 2026 से पहले पाकिस्तान का ड्रामा जारी है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट में खेलने का फैसला किया है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भारत के मुकाबलों का बहिष्कार करेगी। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं होगी। इन नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए खुशखबरी, सोलन में 297 पदों पर भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय सोलन में 6 फरवरी 2026 को 297 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। ओलंपिक में भाग लेने भारतीय टीम इटली रवाना। जी हां, ओलंपिक में भाग लेने भारतीय टीम इटली रवाना हो गई है। 6 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित हो रहे ओलंपिक में भाग लेने भारत की 5 सदस्यों की टीम रवाना हुई। मनाली के लिए यह गर्व की बात है कि ओलंपिक की इस 5 सदस्यों की टीम में टीम प्रभारी अमिताभ शर्मा, लुदर ठाकुर व रोशन ठाकुर मनाली से हैं। मनाली के लुदर ठाकुर दूसरी बार कोच के रूप में ओलंपिक जा रहे हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान भी दूसरी बार ओलंपिक में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने जा रहे हैं। भारतीय टीम के प्रभारी एवं आईसी स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने बताया कि टीम में भारतीय खिलाड़ी आरिफ खान सहित कोच लुदर ठाकुर, कोच रोशन ठाकुर व कोच गुल मुस्तफा शामिल हैं। इस सड़क धंसने से खाई के मुहाने पर लटकी बस, यात्रियों की अटकी सांसें, जाने कैसे टला बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब HRTC की एक बस गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। चंबा तिसा मुख्य मार्ग पर सरेला के पास अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे बस गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रहे कि चालक ने गजब की तत्परता दिखाते हुए बस को वहीं रोक लिया, वरना एक बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती थी। हिमाचल के कुफरी में मौसम की तीसरी बर्फबारी, पर्यटकों के बढ़ा उत्साह, जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित पर्यटक स्थल कुफरी में रविवार इस मौसम की तीसरी बड़ी बर्फबारी होने से बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ पड़े। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश एवं बर्फबारी हुई है। कुफरी में ताजा बर्फबारी से उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और होटल मालिकों के अनुसार आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस ने पंजाब से दबोचा बड़ा मगरमच्छ। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। परवाणु में बीते 10 जनवरी को सामने आए चिट्टा तस्करी के मामले की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने पंजाब से एक और मुख्य तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में अब तक कुल 3 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कुदरत का कहर, आसमानी बिजली गिरने से 55 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत, बाल बाल बचे चरवाहे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आज सुबह कुदरत का कहर देखने को मिला। सोलन सुबाथू मार्ग पर देवठी के समीप आसमानी बिजली गिरने से 55 से अधिक भेड़ बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य बेजुबान बुरी तरह जख्मी हो गए। गनीमत यह है कि इस भयंकर हादसे में 3 भेड़ पालक बाल बाल बच गए। हिमाचल को केंद्र से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद, सीएम की कड़ी प्रतिक्रिया, तो गड़बड़ाएगी राज्य की आर्थिक स्थिति। जी हां, 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया, जिससे राज्य को 5 साल में 39,127 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया और केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया। इस फैसले से हिमाचल की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा, खासकर वेतन और पेंशन के भुगतान में मुश्किलें आएंगी। हिमाचल प्रदेश में 9 से 31 मृतक भी ले रहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ई-केवाईसी से खुली पोल, 1139 नाम निकले फर्जी। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़ी अनियमितता सामने आई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया से पता चला है कि 931 मृतक और 208 अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे। कुल 1139 फर्जी मामले उजागर हुए। विभाग ने गलत भुगतान की वसूली शुरू कर दी है और अपात्रों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है। लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। अमेरिकी कब्जे में फंसे हिमाचल के रिक्षित 24 दिन बाद घर पहुंचे, शादी की खुशी हुई दोगुनी, युवक ने साझा किए अनुभव। जी पालमपुर कांगड़ा के रिक्षित चौहान 24 दिन बाद अमेरिकी हिरासत से सकुशल घर लौट आए हैं।
वे रूसी तेल टैंकर मेरिनेरा के चालक दल में शामिल थे, जिसे 7 जनवरी को अमेरिकी तटरक्षकों ने जब्त किया था। उनकी वापसी से परिवार में खुशी दोगुनी हो गई है, खासकर बड़े भाई की आगामी शादी के कारण। दीक्षित ने अपने अनुभव साझा करते हुए भारत सरकार और भाजपा नेताओं का विशेष धन्यवाद किया। डोडरा कवार की धर्मी के लिए देवदूत बनी सरकार, पहाड़ों में बर्फबारी से बंद पड़े थे रास्ते, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया पीजीआई। हिमाचल सरकार की तत्परता से शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार से एक बुजुर्ग महिला मरीज को बर्फबारी के बीच एयरलिफ्ट कर सुरक्षित पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया। मैं खराब मौसम और भारी बर्फ के बावजूद प्रशासन और सरकार के समन्वित प्रयासों से मरीज को समय रहते उच्च स्तरीय उपचार मिल सका। 85 वर्षीय धर्मी गांव कितरवाड़ी तहसील डोडरा कवार की निवासी है, जो पिछले एक सप्ताह से पैरालिसिस की समस्या से जूझ रही थी। लगातार बिगड़ती तबीयत के चलते परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही थी। 31 जनवरी को मरीज के बेटे जिया सेन ने स्थानीय प्रशासन के समक्ष एयरलिफ्ट की मांग रखी। हिमाचल में 51 और 61 रुपये का असर, इस जिले में दूध ने फिर जगाई पशुपालकों की उम्मीद। जी हां, पहाड़ की ढलानों पर बसे गांव में अब सुबह सिर्फ दूध दूल्हे की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत तो हो रही है। प्रदेश की सुक्कू सरकार द्वारा दुग्ध समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी ने सिरमौर जिला के सैकड़ों पशुपालकों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। मैं जो लोग कभी दूध उत्पादन से दूरी बना रहे थे, मैं आज वही पशुपालक इसे अस्थायी आय का मजबूत साधन मानने लगे हैं। गाय और भैंस के दूध के बढ़े दामों ने न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है, बल्कि पशुपालन को दोबारा सम्मान और भरोसा भी दिलाया है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार पंचायतें होंगी प्रशासकों के हवाले, जयराम ने सुक्कू सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश की सियासत एक बार फिर पंचायत व्यवस्था को लेकर गर्मा गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्कू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे पंचायती राज व्यवस्था पर सीधा हमला करार देते हुए कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का गला घोंट दिया है। जयराम ने कहा कि 1 फरवरी से प्रदेश की लगभग 3600 ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात कर दिए गए। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह सरकारी अधिकारियों के हवाले हो गई है। पंचायत प्रधान और उप प्रधान सिर्फ नाम के रह जाएंगे और उनके हस्ताक्षरों का कोई महत्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। सुरक्षित पर्यटन की ओर सरकार का बड़ा कदम, 218 युवाओं को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को सुरक्षित, जिम्मेदार और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने पर्यटन स्वयंसेवी योजना 2025 को गति दे रही है। इस योजना के तहत प्रदेश भर से 218 युवाओं का चयन किया गया है, जिन्हें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। चयनित स्वयंसेवी पर्यटकों की सहायता, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग करेंगे। एचपीयू के 3 अधिकारी कर्मचारी रिटायर, वरिष्ठ अधिकारियों ने दी बधाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को 3 अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। लंबी और उत्कृष्ट सेवाओं के बाद इंद्र कुमार शर्मा, सहायक कुल सचिव, तिलक राज्य चालक भारी वाहन और रजनीकांत शर्मा कंपोजिटर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए। समारोह में विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को बधाई दी। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उनके योगदान की सराहना की और कहा कि किसी भी संस्थान की प्रगति में उसके कर्मचारियों की निष्ठा और कठिन परिश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने तीनों कर्मचारियों को उनके आगामी स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए हार्दिक बधाई दी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।